पीढ़ियाँ गुजर जाती हैं एक नगर बसाने में, तुम इतने बेदर्द क्यों हो कि बहुत कम समय लगाते हो बस्तियाँ उजाड़ने में। केवल यादों तक ही सिमट कर रह गया कहलूर रियासत के चंद्रवंशी क्षत्रियों द्वारा बसाई गई राजधानी में स्थित ये तत्कालीन रंग महल। बाखड़ा बांध बनने के साथ ही पुराने शहर के साडू मैदान में स्थित ये रंग महल भी जल मगन होकर अतीत के पन्नों में खो गया। जहाँ जहाँ कभी रंग कमियों की प्रस्तुतियों में राजा और लोगों के ठहाके गूंजते थे, अब उसकी यादें वर्ष 1901 में खींचे गए इस मात्र दुर्लभ फोटो में ही सिमट कर रह गई। चंद्रवंशी क्षत्रियों द्वारा बसाया गया ये बिलासपुर महल पूरा डैम में भारत सरकार ने आज़ादी के बाद क्षत्रियों से छीन लिया, ख़त्म कर दी पूरी रियासत, और बदले में ना ही जो वादा किया था राजा परिवार को 300 एकड़ ज़मीन देने का, वो भी नहीं निभाया। तो हम बात कर रहे हैं बाखड़ा बांध की। राजपूतों की ज़मीनें लेकर, राजपूतों के महल खंडर कर कर, राजपूतों को गर्दनें काट कर बनाया गया ये बांगड़ा बांध। ये किसके लिए बनाया गया? हरियाणा में बसने वाले, रोहतक में बसने वाले जाटों के लिए। तो आप देखिए, बाखड़ा बांध बनने के बाद भी देश के विकास को गति तो मिली, लेकिन पुराने बिलासपुर शहर की सारी संस्कृति उस पानी में डूब गई। उस समय राजा आनंद चंद की एक ही मांग होती थी कि बाखड़ा बांध की ऊंचाई 1580 फुट रखी जाए, ताकि बांध से बनने वाली झील का जल स्तर साडू मैदान से 20 फीट नीचे रहे, और कम से कम बिलासपुर शहर, महल, पुराने मंदिर आदि डूबने से बच जाए। शक्ति सिंह चंदेल लिखते हैं कि सन 1938-1939 में रोहतक, जो हरियाणा में, जहाँ पर जाट रहते हैं, बाकी राजपूत तो भिवानी वगैरह में रहते हैं ज़्यादा, रोहतक व हिसार ज़िलों में बहुत भयंकर सूखा पड़ गया था। सूखा पड़ गया तो राजपूतों की ज़मीनें ख़त्म कर दो, मार दो राजपूतों को, जो पहाड़ी राजपूत जहाँ से पानी आता है। इन्होंने क्या किया, उस समय काफ़ी लोग और पशु मर गए थे। तब फिर बाखड़ा बांध बनाने की योजना पर विचार होने लगा। रोहतक ज़िले के उस समय छोटू राम चौधरी होते थे, जो जाट थे। उन्होंने बोला, वो पंजाब में उस वक्त ऊर्जा मंत्री थे, उन्होंने बोला, बांध बनाने का सुझाव दिया। बांध बनाने के लिए छोटू राम चौधरी राजपूत राजा, शाही राजा से मिले, राजा आनंद चंद से, उनसे गुहार लगाई। उन्होंने उनकी बात मानी, लेकिन उन्होंने बोला कि 1580 फीट रखी जाएगी, जो ऊंचाई है उससे आगे बिल्कुल भी नहीं रखी जाएगी, चाहे जो हो जाए। राजा आनंद चंद ने ये बोला। राजा की बात मान ली गई, लेकिन ये खुशी बड़ी देर नहीं रह गई। जब देश आज़ाद हुआ तो बाखड़ा डैम की योजना फिर बदल गई। जब देश आज़ाद हुआ, ये 1947 से पहले की बात थी, 2 साल पहले की, 1946 की। 47 के बाद क्या होता है, 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, तब वो राजा थे, प्रधानमंत्री थे, राजा तो हो नहीं सकते, वो प्रधानमंत्री बने थे। उन्होंने बांध की ऊंचाई 1580 फुट से और ऊपर बढ़ाकर 1680 फुट कर दी। पहले जहां पर 18,000 एकड़ ज़मीन डूबने वाली थी, लेकिन जब 1000 फुट और ऊपर कर दी उन्होंने, तो ज़मीन कितनी, 63,410 फीट मतलब एकड़ ज़मीन चली गई। मतलब कि 50,000 एकड़ ज़मीन ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, अनपढ़ आदमी, पूरा भगा कर ले गया। राजपूतों के महल डहल सब खत्म हो गए। क्षत्रियों ने तब विरोध भी किया था, लेकिन तब हिमाचल नहीं ना बना था, पंजाब बना था, फिर उनको खुश तो करना था रोहतक वालों को। तो इन्होंने ये महल मोहल सब ख़त्म कर दिए। राजा आनंद चंद को वादा किया गया कि आपको 300 एकड़ ज़मीन दी जाएगी, लेकिन उन्होंने ज़मीन भी नहीं दी, थोड़ी बहुत दी। वो ज़मीन भी चले गई, राजपूतों के महल भी चले गए। चंदेल राजपूत, जो सदियों से जिनका हुकूमत थी, वो भी चले गए। तो सभी भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि चंद्रवंशियों का इतिहास तो मिटाया ही गया, उनके किले महल भी ख़त्म कर दिए गए।